हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस इज़ राजेश साजवानी। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का टाइम मिला है, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज चल रहा था, बट कंटेंट आपको क्वालिटी वाला ही मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फोसिस की ले ऑफ न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ आपने सुनी ली होगी, बट मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा, न्यूज़ तो मैं शेयर करूँगा ही, प्लस उसके साथ मैं शेयर करूँगा कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं एक्चुअल में फायर हुए थे और इसमें लेबर लॉ मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट कितना है। क्या लेबर लॉ मिनिस्ट्री जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर सकती है, जो ट्रेनी बंदे टर्मिनेट हुए हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट एंड लेबर लॉ इसमें इंटरवेन कर सकता है या नहीं। और प्लस मैं बात करूंगा कि इस टाइप की जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं या जो इंडियन आईटी कंपनीज है, तो क्या ये पहला मामला है ऐसा कि जहां ले ऑफ हुआ है, या ऐसे और भी ले ऑफ जो हैं हो चुके हैं और होते रहते हैं। प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं ऑलरेडी या आप आना चाहते हैं, तो कभी ना कभी ये आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, आईटी है, यहाँ पे हायरिंग फायरिंग जैसा मैंने आपको पहले बताया कि होता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं या अगर कभी फ्यूचर में फेस करना पड़े, तो आप क्या क्या जो है प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। तो वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट कर लेते हैं इन्फोसिस की सेम ले ऑफ न्यूज़ से जो आपने सुनी होगी। तो इन्फोसिस ने अराउंड जो है 300 से 400 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया है। कहीं आप जो है 300 सुनोगे, कहीं 350, कहीं 400 हैं। तो जो ऑफिशियल इन्फोसिस तो कह रही है अंडर 350 जो है हमने ट्रेनी टर्मिनेट किए हैं। तो ये ट्रेनी उन्होंने टर्मिनेट किए हैं, पर क्यों टर्मिनेट किए हैं, तो यहाँ पर जो है रीज़न दिया गया है कि उन्होंने असेसमेंट टेस्ट जो है पास नहीं कर पाए हैं। उनको 3 अटैम्प्ट्स दिए थे, बट तीनों अटैम्प्ट्स में जो है वो फेल हो गए हैं, उन्हें पास नहीं किया गया है। अच्छा, ये जो ट्रेनी थे ये 2022 में इनको ऑफर दिया गया था, मतलब जो इनकी ज्वाइनिंग थी वो 2022 की थी, बट ड्यू टू जो आप मार्केट कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं और थोड़ी सी टाइट चल रही है आईटी इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग जो है डिले कर दी गई। तो 2-2.5 साल बाद इनको ऑन बोर्ड होने का मौका मिला। अराउंड ये सितंबर 24 में जो है ऑन बोर्ड हुए हैं। मैसूर कैंपस में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, बट सितंबर में जब यह 2-2.5 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिल रही है और ज्वाइनिंग के कुछ हफ्ते बाद ही, कुछ महीने बाद ही जो है आप टर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए और आप टर्मिनेट हो गए। तो बहुत सी न्यूज़ तो ऐसी हैं कि शॉकिंग है। बहुत से न्यूज़ आर्टिकल में देख रहा था, तो वहाँ पर तो क्लियरली जो ट्रेनी थे उन्होंने मेंशन किया है कि हमें 50 के बैच में जो है बुलाया गया और जो है वहाँ कैंपस में बसेस थी, राइट, सिक्योरिटी थे, आपके मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा लिए थे। तो एक म्यूचुअल फॉर्म जो है साइन कराया कि आपकी जो है सहमति से यहाँ पर जो भी हो रहा है, आपकी सहमति से आप कंपनी छोड़ रहे हो। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, एक म्यूचुअल फॉर्म जो है साइन होता है। तो यहाँ पे ये साइन करवाया, राइट। और हालांकि कंपनी ने ये सारे चीज़ों को जो है ऐसा माना नहीं है, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में है, न्यूज़ में है, राइट। और यहाँ तक कि बहुत से वीडियोस तो ऐसे हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ तो ऐसे हैं कि एक अपने एमपी की जो है बंदी है मध्य प्रदेश की, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया था क्लियरली कि अब आप जो है हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आप 6 बजे के बाद जो है ये प्रमाइसिस लीव कर दें। 6 के बाद आप जो है कैंपस में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा, जो एक बंदी ने बोला कि अब मैं शाम को 6 बजे के बाद मैं कहाँ शिफ्ट होंगी, राइट, क्योंकि कैंपस है, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं पे रहते हैं। तो 6 के बाद जो एक दूसरा प्रमाइस ढूंढना इतना इजी भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं मॉर्निंग में कल सुबह चली जाऊँगी, आप मेरे को यहाँ पे बस रात को रहने दो। बट जो है क्लियरली वहाँ पे मना कर दिया गया कि नहीं, आप जो है जहाँ भी आपको अपना ढूंढना है, जहाँ जाना है। तो जो उसकी इमेजेस देखी मैंने, वीडियोस देखे, तो वो भी काफ़ी शॉकिंग थे कि बसेस हैं, ऑटो हैं और लोग जो है कैब ढूंढ रहे हैं, ऑटो ढूंढ रहे हैं, बस ढूंढ रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। चीज़ें तो इतनी ज़्यादा हैं, इसीलिए ये इतना हाईलाइट हुआ है, राइट। अब बात करता हूँ कंपनी का क्या कहना है इस पर। तो देखिए, कंपनी का तो जो है ऐसा कुछ ये सब ऐसा मानना नहीं है कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ है। ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, राइट, जो पिछले जो है 10-20 साल से हम फॉलो कर रहे हैं। 10-20 साल से जो हैं यही टेस्ट हम लेते हैं, इसी टाइप के टेस्ट लेते हैं, राइट। फ्रेशर को भी देने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस को भी देने पड़ते हैं। और अगर आप इनमें जो है कहीं फेल होते हैं, असेसमेंट आप नहीं निकाल पाते हैं, कुछ चांसेस भी आपको मिलते हैं, तो आपको जो है
टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लियरली ये जो है मेंशन रहता है, ऑफर लेटर्स में भी मेंशन रहता है, और उन्होंने ये कहा है अपने साइड से, कंपनी का स्टेटमेंट है कि ये जो है ऐसे रेगुलर प्रोसेस हैं और होता है ये। अब बात करता हूँ इसमें लेबर लॉ मिनिस्ट्री जो है क्या कर सकती है। तो लेबर लॉ मिनिस्ट्री इसके बीच में आई कैसे, राइट? आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक है NITES, यहाँ पर नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सीनेट, NITES, ये एक जो है यूनियन है। तो ये एक यूनियन है, बना है IT वर्कर्स के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। लेबर लॉ मिनिस्ट्री को, तो यहाँ वो यूनियन सामने आया, उसने लेबर लॉ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, राइट, कि यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा ले ऑफ हुआ है, मास ले ऑफ हुआ है, तो आप इसके जो है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें, इसमें इंटरविन करें, राइट। तब जाके लेबर लॉ जो है यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट को बोला कि आप जो हैं इसमें थोड़ा सा इंटरविन करें, इसका इन्वेस्टिगेशन करें, राइट। तो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो जो ये यूनियन है IT वर्कर्स का यूनियन, इन्होंने तो 700 बोला है। इन्होंने कहा है कि 700 तक जो इन्होंने ट्रेनी हैं, एम्प्लॉय हैं, ले ऑफ किए हैं, और कंपनी तो 350 या 300 अराउंड का जो है नंबर आपको बता रही है, पर इन्होंने क्लेम किया है कि 700 जो हैं हुए हैं, 350 नहीं हुए। और यहाँ पे फिर जो लेबर लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, बोले कि हमें तो कोई भी वायोलेशन नहीं लगा इस काम में, जो भी ये ले ऑफ हुआ है इसमें कहीं से कहीं तक कोई लॉ का वायोलेशन नहीं है, ये एक जनरल प्रोसेस था। और क्लियरली जो है इन्होंने मेंशन भी किया था कि भाई असेसमेंट अगर नहीं होंगे आपसे क्लियर, तो आपको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई लॉ का वायोलेशन उन्हें नहीं मिला, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हमको जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं मिला, राइट। मतलब कि वो जो है कोई एम्प्लॉय ही नहीं थे, राइट। दे वर जस्ट ट्रेनी और इंटर्नशिप टाइप के आए थे, स्टाइफंड ले रहे थे, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका जो है प्रोबेशन पीरियड चलता है तब आप ऐसे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है आपको फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर और मिलता है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था, राइट। तो इसीलिए जो है इस प्रोसेस में कहीं भी कोई वायोलेशन नहीं दिखा है, तो पूरा जो है रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। और गवर्नमेंट इसमें इतना कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये कंपनी का प्रोसेस है, तो इसमें जो है कोई गवर्नमेंट इतना आपको ऐसा इंटरवेन नहीं कर सकती। तो इसके बाद बात करता हूँ कि सिमिलर ले ऑफ इन अदर IT कंपनीज। तो क्या ये पहला केस था ऐसा, या जो है ये होते रहते हैं? तो देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं होते रहते हैं, हर साल हो रहे हैं। मतलब आपको बताऊं, मेरे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, मैंने कितने ले ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए हैं, और जब जब होते हैं मैं बनाने का ट्राई करता हूं। तो इतने हज़ारों में जो है ले ऑफ होते हैं। ये तो थोड़ा लाइमलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी ज्वाइनिंग 2-2.5 साल बाद मिली थी, और इसके बाद उन्होंने जो है ले ऑफ किया। देन प्लस जो यूनियन है वो भी अच्छा काम किया, एटलीस्ट उन्होंने कुछ हेल्प की, राइट। तो यहाँ पे ये जो है इतना इशू हुआ। बट IT में जो है हायरिंग फायरिंग होती रहती है। बहुत सी सिमिलर कंपनियां, जितनी सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे अगर आप TCS, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, CTS, राइट, इन सब से किसी की बात करेंगे तो इनकी भी ज्वाइनिंग जो है इन्होंने डिले की है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने पाइपलाइन में नहीं हैं, या इनकी कॉस्ट कटिंग भी बहुत चल रही है, राइट। AI का भी बहुत बूम है, राइट। क्योंकि जो काम जो है आप कहीं 15-20 हज़ार रुपये दे के करवा रहे हैं किसी फ्रेशर से, वो काम वही टूल जो है कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन पर आपके लिए कर देगा। तो वो आपके 15-20 हज़ार आप वहाँ बचा लोगे। हो सकता है वो 5,000 मंथली सब्सक्रिप्शन में आपका काम हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री में चल रही हैं सराउंडिंग, जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे सिनारियो बन रहे हैं। या तो ज्वाइनिंग लेट हो रही है तो इस टाइप के केसेस हो रहे हैं, राइट। और इवन आगे भी जो हैं ऐसे ले ऑफ लास्ट 20 से तो चलते ही आ रहे हैं, 2020 से कंटिन्यू। तो ये होता है, राइट। तो ये कोई ऐसा नया केस नहीं है। हायरिंग भी मैंने आपको पहले बताया बल्क में होती है, जैसे 700 आप अगर सुन रहे हैं तो 700 1000 हायरिंग भी होती है। तो कंपनी बेस्ड ऑन डिमांड जो है कॉस्ट कटिंग ऐसे जो है सिनारियो करते रहते हैं, या अगर टेस्ट लेते रहते हैं, PIP में डालते हैं। PIP में डाल दिया मतलब आपका फिर अगेन ऐसे असेसमेंट टाइप का कुछ होगा, और 90-95% आप बाहर हो जाएंगे। भाई सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सेव योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप खुद सेफ कैसे रहेंगे। तो पहले तो जो है अप स्किल, तो अगर आप जो है इस इंडस्ट्री में हैं तो थोड़ा बहुत जो है अप स्किल पर आप देखते रहेंगे कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शुरू से अभी तक चल रही हैं और अभी भी उनमें डिमांड है। ऐसा नहीं कि जो शुरू से चल रही है तो अभी तक चलेगी, जो चल रही हैं और अभी भी उनमें डिमांड है, जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट। तो वैसी टेक्नोलॉजी को अगर आपने पकड़ रखा है या आप उसमें अप स्किल कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। या अगर आप न्यू पे स्विच कर रहे हो, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे स्विच कर रहे हो, उसको थोड़ा पढ़ रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा
अच्छा है, तो ये आपका एक जो है आप अपने आप को सेव कर रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं आपको उसमें जो है ओपनिंग मिल जाएगी और आपका काम चल जाएगा, करेक्ट। फिर दूसरा होता है भाई इमरजेंसी फ़ंड। तो ये आईटी इंडस्ट्री में जो है मतलब इमरजेंसी फ़ंड तो बहुत आपको रखना पड़ेगा, राइट। आपके कम से कम 3-4-5 महीने का जो एक्सपेंसेस है वो आपको कम से कम रखना ही चाहिए अपने पास, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कब आपको जो है बाहर का गेट दिखा दिया जाएगा आपको भी नहीं पता रहेगा। चाहे आपकी रेटिंग कुछ भी हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, जहाँ पे कॉस्ट की बात आई, क्योंकि मेजरली अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, टॉपिक चल रहा है ले ऑफ का, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या बहुत ही टाइट कॉस्ट होता है। तो किसी को भी जो है 50 लाख 60 लाख रुपए दे के आप जो है कंटिन्यू उस प्रोजेक्ट में चलते रहेंगे, तो वो वहाँ पे काउंट होता है कि यार इतना जो है 50 लाख 60 लाख अगर किसी को दे दिया है तो इतना वर्थ हो भी रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट इतना कमा के दे रहा है कि नहीं। तो बहुत थोड़ा सा टाइट जो है कॉस्ट का ज़्यादा इशू रहता है, तो इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है। फिर जो है नेटवर्क आपका थोड़ा सा काम करता है, आपको नेटवर्क बना के रखना है। अगर कंपनी में है तो कंपनी में आपके नेटवर्क होने चाहिए कि भाई एक प्रोजेक्ट में नहीं हुआ तो 2-4 प्रोजेक्ट में आपके नेटवर्क हैं, तो वहाँ आपका जो है रिकमेंड हो जाओगे, वहाँ कहीं से आपको कॉल आएगा और आप वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे। नहीं तो अदर कंपनीज़ में हैं जहाँ से आप नेटवर्क बना सकते हैं, लिंक्डइन है, आपके जो है पर्सनल नेटवर्क्स हैं, तो वो वर्क करते हैं। अच्छा, फिर आपको दूसरे प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि आपको जो है ऑफ़र लेटर केयरफुली रीड करना है, आपको बेंच पॉलिसी समझनी है, उनके ऑफ़र लेटर को जो है इतना अच्छे से पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही लिखी रहती हैं कि भाई प्रोबेशन पीरियड कितना है, टर्मिनेशन पे क्या होगा, आपको जो है सीवियरेंस अमाउंट मिलेगा कि नहीं, कब आपको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जितने भी क्लॉज हैं वो सारे मेंशन रहते हैं, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। और प्लस जो है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू देखते रहनी चाहिए। और लास्ट जो है आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी फ़ंड वो तो ठीक है, आपको थोड़ा डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होने से बचाएगा, पर एक जो है बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ हो जाए तो प्लान भी अपने पास जो है ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। तो ये सारी जो हैं चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये सिचुएशन से आप जो है इजीली क्रॉस हो सकते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये आपको जो है सिचुएशन देखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में कभी ना कभी, तो करेक्ट। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।